बीते दौर की फिल्मों की अगर बात की जाती है तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनके डायलॉग्स आज भी दर्शकों के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। साल 1971 में ऐसी ही एक फिल्म आई थी जिसका एक डायलॉग बहुत बड़ा हिट हुआ था। ये डायलॉग ना सिर्फ उस दौर में हर किसी की जुबान पर था, बल्कि आज भी कई दफ़ा लोग इस डायलॉग को याद करके खूब एंजॉय करते हैं। और इस डायलॉग को बोलने वाला जो दबंग सितारा था, जो दबंग एक्टर था, उसकी आवाज़ के तो लोग दीवाने हुआ करते थे। वो डायलॉग था, शाम आए तो कह देना कि छैनो आया था, बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, जो हसरत निकालने हो निकाल ले, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये डायलॉग था हमारे शॉटगन साहब यानी कि शत्रुघ्न साहब का। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो बेशक आप समझ गए होंगे कि ये डायलॉग किस फिल्म का था। 70 के दशक में आई ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और ख़ास बात यह है कि ये फिल्म सिर्फ 40 दिनों में बनकर तैयार हो गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा साहब के अलावा इस फिल्म में एक और खूबसूरत एक्टर था जिन्होंने बतौर हीरो इस फिल्म में डेब्यू किया था और उस एक्टर ने इस फिल्म के बाद बहुत बड़ा स्टारडम हासिल किया था। जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो फिल्म है गुलजार साहब की मेरे अपने। 10 सितंबर साल 1971 को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म को सुप्रसिद्ध गीतकार गुलजार साहब ने निर्देशित किया था और ये एज अ डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी। ये फिल्म तपन सिन्हा की बंगाली सुपरहिट फिल्म अपंजन का हिंदी रीमेक थी और बॉलीवुड में उस साल की हिट फिल्म साबित हुई थी। कम बजट में बनी ये फिल्म 70 के दशक में 1.7 करोड़ रुपए कमाकर एक रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही थी। फिल्म मेरे अपने में लीड कलाकारों की बात करें तो इसमें मीना कुमारी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब और विनोद खन्ना अहम किरदार में नजर आए थे। इससे पहले विनोद खन्ना साहब ढेर सारी फिल्मों में एज अ विलन काम कर चुके थे। इस फिल्म के जरिए विनोद खन्ना साहब हीरो के तौर पर बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए जिन्होंने अमिताभ बच्चन की स्टारडम को हिला दिया था। इस फिल्म में विनोद खन्ना और शत्रुघ्न साहब दोनों के किरदारों को बहुत पसंद किया गया था। 70 के जिस दशक में सिनेमा का समीकरण बदल रहा था, विनोद खन्ना की एंट्री ऐसे नायक के तौर पर हुई जिसकी पहचान उसकी कद काठी, उसके रूप रंग और मनमोहक मुस्कान की बदौलत बनती है। इस दौर में दिलकश अदाओं के सबसे बड़े सितारे राजेश खन्ना जो बहुत बड़े स्टार बने, धर्मेंद्र थे जो हीमैन के तौर पर जाने जाते थे और शशि कपूर जो उस दौर के सबसे खूबसूरत हीरो के रूप में नजर आए थे। उसी दौर में विनोद खन्ना ने एंट्री ली और अपनी खूबसूरती और अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सबका दिल उन्होंने जीत लिया था। साल 1968 में मन का मीत फिल्म विनोद खन्ना साहब की आई थी, जिसके बाद प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की लाइन विनोद खन्ना साहब के पीछे लग गई थी। तब एक ही हफ्ते में विनोद खन्ना ने 15 फिल्में साइन कर ली थी। उन्हीं 15 फिल्मों में से एक फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश, जिसमें निभाया हुआ डाकू जब्बर सिंह का किरदार उन्हें उस फिल्म से ज्यादा मशहूर कर गया था। जबकि उस फिल्म में हीरो उस दौर के सुपरस्टार धर्मेंद्र थे, लेकिन डाकू जब्बर सिंह के रूप में विनोद खन्ना का किरदार इतना चर्चित हुआ कि इसके बाद डकैत कथाओं पर फिल्मों का प्रचलन शुरू हो गया था। शोले जैसी फिल्म और डाकू गब्बर सिंह का किरदार इसी की एक मिसाल है। खलनायक के रूप में विनोद खन्ना की शोहरत आसमान पर थी। दिल से कहें तो अदाकारी का ये रंग उन्हें कतई रास नहीं आता था। अभिनेता संजय खान कहते थे कि विनोद खन्ना वो पहला एक्टर है जो विलन से हीरो बना। तो विनोद खन्ना साहब की मेरे अपने पहली फिल्म थी जो विलन के बाद हीरो बनने के रूप में उनको मिली और ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वहीं इस फिल्म के जरिए डैनी ने भी इस फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। फिल्म मेरे अपने में मीना कुमारी के काम को बहुत पसंद किया गया था, लेकिन फिल्म की रिलीज के कुछ दिनों बाद ही उनका निधन हो गया था। इस फिल्म के गीत गुलजार साहब ने लिखे थे और इसका संगीत सलील चौधरी ने दिया था। इस फिल्म में एक गाना था कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, बेहद हिट हुआ था। इस गाने को आवाज दी थी किशोर कुमार साहब ने। तो ये कुछ खास किस्से थे दोस्तों मेरे अपने फिल्म से जुड़े हुए, विनोद खन्ना से जुड़े हुए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब से जुड़े हुए और मीना कुमारी से जुड़े हुए।